हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम एक सहसीम केंद्रकीय कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में मुख्यतः तीन तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक सेल बाउंड्री जो सेल के ऊपर कवरिंग होती है, एक कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, और एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन उपस्थित है जिसे हम केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर एक द्रव तरल भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसे हम केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ बोलते हैं, क्योंकि कैरियोन वर्ड हम न्यूक्लियस के लिए लगाते हैं। उसके अंदर डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन मिलकर एक नेट बनाती हैं, जाल बनाती है, जिसे हम क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन जाल या खाली क्रोमैटिन बोलते हैं या क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। और एक गोल राउंड बॉडी या एक से अधिक गोल राउंड बॉडी प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसका प्रमुख कार्य राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना होता है, निर्माण करना होता है। सेल बाउंड्रीज दो प्रकार की हो सकती है, जो ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है। ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल यूनिवर्सल लेयर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। इसका मतलब ये हर सेल में उपस्थित नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कोशिका कला भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन सभी जगह प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्लाइकोकैलेक्स और सेल वॉल सब जगह प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और मोनेरा में, प्रोटिस्टा में और फंजाई में, प्लांट्स में सामान्यतः प्रेजेंट होती है। लेकिन मोनेरा में भी, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल लेयर नहीं है, कहीं कहीं पर प्रेजेंट होती है। तो ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है उसे पेरी सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर होती है, ग्लाइकोलिपिड की एक लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया में, एपिथेलियम सेल में, कुछ अन्य सेल्स में। यूकैरियोट्स में जो ग्लाइकोकैलेक्स लेयर होती है वो फैक्टर होती है, कारक होती है, जो सेल के पहचान में, रिकॉग्नाइजेशन में सहायता करती है। प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कोट बनाता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जो होस्ट के फैक्टर्स के रूप में यूज होता है। ये शुगर रिच एक लेयर होती है जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल दृढ़ होती है, बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में, और वो प्रोटेक्शन का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन सभी जगह पाई जाती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो यूनिवर्सल लेयर है, अर्थात ये सभी जगह प्रेजेंट होती है और ये दोनों हर जगह प्रेजेंट नहीं होती। ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब जो सेल की जो बाउंड्री है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म बेसिकली दो भागों से मिलकर बनता है। जो उसका लिक्विड मैटर होता है उसको हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल, और उसके अंदर जो मटेरियल भरे हुए होते हैं वो ट्रोफोप्लाज्म कहलाते हैं। जो ट्रोफोप्लाज्म होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक लिविंग कोशिकांग होते हैं, ये लिविंग होते हैं, और कोशिकांग की जो डेफिनेशन है वो है उपापचयी रूप से, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव, लिविंग एंड परमानेंट। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन के अंदर जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव यानी कि उपापचयी रूप से सक्रिय, लिविंग यानी कि जीवित, और परमानेंट जो कंपोनेंट होते हैं, अवयव होते हैं साइटोप्लाज्म के, हम उसे
ऑर्गेनील्स कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कोशिका अंतःवस्तु यानी कि सेल इंक्लूजन, जो ये नॉन लिविंग होते हैं। और इसमें पहला होता है वैक्यूल, और दूसरा होता है संचित पदार्थ, तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ और स्रावी पदार्थ। प्लांट्स में वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एक बड़ी वैक्यूल होती है, या तो एनिमल्स में होती नहीं है या बहुत छोटी छोटी होती है। जो वैक्यूल होती है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, उसे हम सेल सैप बोलते हैं, यानी कि धानी रस बोलते हैं, क्योंकि रिक्तिका का जो दूसरा नाम है रसधानी भी होता है। और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। संचित पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं, फैट और ऑयल हो सकते हैं। जबकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, उनमें एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, एसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, गम हो सकते हैं, लेटेक्स हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, रेजिन, टैनिन आदि हो सकते हैं। जबकि सिक्रीटरी प्रोडक्ट में एक तो नेक्टर होते हैं यानी कि मकरंद होते हैं, और कलरिंग मैटर होते हैं प्लांट्स में। जो अब कोशिकांग होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक दोहरी झिल्ली वाले, कौन के होते हैं? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा प्लास्टिड्स यानी कि हरित लवक जो होता है। बेसिकली लवक जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। जो झिल्ली विहीन यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं वो होते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल और कोशिकीय कंकाल के जो अवयव होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट आदि, वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। बाकी सभी एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, एकल झिल्ली वाले होते हैं, जैसे अंतःप्रदावी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्जी कॉय यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लांट्स में डिक्टायोसोम बोलते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम्स, आदि जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं शेष, वो एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। अब तो इसका मतलब यहां पर हम क्या समझे कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोसोल प्लस ट्रोफोप्लाज्म, और ट्रोफोप्लाज्म में 2 चीजें हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनील्स यानी कि कोशिकांग, और दूसरा नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। और जो इसके साथ एक वर्ड यूज और होता है वो है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, जिसे लिविंग मैटर भी कहते हैं। तो जीव द्रव्य का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि किसी भी सेल में जो कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो द्रव होता है, जो मैटर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में 3 चीजें होती हैं। एक सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला, दूसरा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, और तीसरा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। एक वर्ड और यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? एक सेल का प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, या वाल लेस सेल, वाल वाल लेस सेल यानी कि वाल विहीन यानी कि कला भित्ति विहीन कोशिका क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। या एक सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब है सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो समस्त फ्लूइड होता है, समस्त मैटर होता है, हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
और एक सेल के प्रोटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, या वाल लेस सेल या भित्ति विहीन कोशिका को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और जो प्रोटोप्लास्ट टर्म होता है वो नॉर्मली फंजाई में, एल्गी में यानी कि कवकों में और शैवालों में आसानी से यूज़ होता है। वहाँ पर वाल लेस प्रोटोप्लाज्म किसी संरचना में परिवर्तित होते हैं। तो ये सेल की एक स्ट्रक्चर होती है, जो स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। एक सेल बाउंड्रीज होती हैं, सेल के ऊपर जो लेयर्स होती हैं। ग्लाइकोकैलेक्स शुगर रिच जोन होती है जो यूनिवर्सल लेयर नहीं होती, हर जगह प्रेजेंट नहीं होती। एपिथेलियम सेल में, जीवाणु और कुछ अन्य कोशिकाओं में हो सकती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये भी रिजिड होती है, डेड होती है, मृत होती है और सुरक्षात्मक होती है। ये भी सभी जगह प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, कवकों में प्रेजेंट होती है, प्रोटिस्टा में अधिकांशतः प्रेजेंट होती है और मोनेरा में भी अधिकांशतः प्रेजेंट होती है, लेकिन सभी जगह ये प्रेजेंट नहीं होती। एनिमल में नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में, कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन सभी जगह पाई जाती है। सेल के चारों तरफ जो एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट, डेलिकेट, कोमल जो मेम्ब्रेन होती है, जो डिफरेंशियली परमिएबल होती है यानी कि वर्णात्मक पारगम्य होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। कोशिका द्रव के अंदर दो चीज़ें भरी होती है, एक जो उसका फ्लूइड होता है वो साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म का चाप द्रव, और उसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो ट्रोफोप्लाज्म होता है। ट्रोफोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, लिविंग मैटर होता है, वो कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग की डेफिनेशन होती है कि जो उपापचयी रूप से यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, उपापचयी रूप से सक्रिय, लिविंग यानी कि जीवित, और परमानेंट यानी कि स्थायी जो संरचनाएं होती हैं कोशिका द्रव में वो ऑर्गेनील कहलाती हैं। जबकि जो नॉन लिविंग वस्तुएं होती हैं वो सेल, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स कहलाते हैं, जिसमें पहला वैक्यूल होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, और जो उसमें अंदर फ्लूइड भरा होता है, तरल भरा होता है, उसे हम सेल सैप कहते हैं। इसके अंदर संचित भोजन भी हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड आदि हो सकते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जैसे एल्केलॉइड्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, गम, लेटेक्स आदि, और स्रावी पदार्थ जैसे नेक्टर और कलरिंग सब्सटेंस होते हैं। कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, एकल झिल्ली वाले अधिकांश होते हैं, और झिल्ली विहीन होते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल और कोशिकीय कंकाल के जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो साइटोस्केलेटन बनाती है, कोशिकीय कंकाल बनाती हैं, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन वाले होते हैं यानी कि झिल्ली विहीन होते हैं, उनके ऊपर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।